बीएसपी के प्रत्याशी सुरेश सिंह कंडेरा ने किया नामांकन। मथुरा बीएसपी लोकसभा प्रत्याशी सुरेश सिंह कंडेरा ने किया नामांकन। साथ में रहे पूर्व मंत्री श्याम सुंदर शर्मा और जिला अध्यक्ष गोवर्धन सिंह। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सुरेश सिंह कंडेरा ने बुधवार जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन किया। इस दौरान उनके समर्थक भी मौजूद रहे, जिन्होंने माला पहनाकर उनका स्वागत किया। बहुजन समाज पार्टी से लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी सुरेश सिंह कंडेरा ने कहा, वे ब्रज की जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। मथुरा का विकास होना चाहिए। सड़क, बिजली, पानी के मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरे हैं और मथुरा का सांसद यहीं का होना चाहिए, क्योंकि यहाँ का सांसद होगा तो जनता आराम से उससे मिल सकेगी। बाहरी लोग आते हैं, जीत कर चले जाते हैं और जनता अपने आप को ठगा सा महसूस करती है। सफाई की बात कर रहे हो, यमुना की सफाई के बारे में उन्होंने कुछ उत्तर भी आपको दिया। यमुना में डॉक्टर सुरेश की एक आवाज होगी। अगर ब्रजवासियों का आशीर्वाद अगर होगा तो डॉक्टर सुरेश की वो आवाज होगी। ये नहीं कह सकते हम करा देंगे। हर साल चुनाव कराने वाले जाते ही सफाई की बात कर रहे हो। यमुना की सफाई के बारे में उन्होंने कुछ उत्तर भी आपको दिया। यमुना में डॉक्टर सुरेश की एक आवाज होगी। अगर ब्रजवासियों का आशीर्वाद अगर होगा तो डॉक्टर सुरेश की वो आवाज होगी। ये नहीं कह सकते हम करा देंगे। हर साल चुनाव कराने वाले जाते ही सफाई की बात कर रहे हो। यमुना की सफाई के बारे में उन्होंने कुछ उत्तर भी आपको दिया। यमुना में डॉक्टर सुरेश की एक आवाज होगी। अगर ब्रजवासियों का आशीर्वाद अगर होगा तो डॉक्टर सुरेश की वो आवाज होगी। ये नहीं कह सकते हम करा देंगे। हर साल चुनाव कराने वाले जाते ही सफाई की बात कर रहे हो। यमुना की सफाई के बारे में उन्होंने कुछ उत्तर भी आपको दिया। यमुना में डॉक्टर सुरेश की एक आवाज होगी। अगर ब्रजवासियों का आशीर्वाद अगर होगा तो डॉक्टर सुरेश की वो आवाज होगी। ये नहीं कह सकते हम करा देंगे। हर साल चुनाव कराने वाले जाते ही सफाई की बात कर रहे हो। यमुना की सफाई के बारे में उन्होंने कुछ उत्तर भी आपको दिया। यमुना में डॉक्टर सुरेश की एक आवाज होगी। अगर ब्रजवासियों का मुझे बात करो कायदे की प्रत्याशी बात हाईकमान जाने। दूसरा बात आप जो कह रहे थे कि और क्या आपका एजेंडा रहेगा। 15 साल से तुम अपने दिल पे हाथ रख लेना सब पत्रकार। समता का अभाव है कि नहीं मथुरा में? ममता का अभाव है कि नहीं? प्रेम का अभाव है कि नहीं? स्नेह का अभाव है कि नहीं? वो अभाव की पूर्ति करने का काम करेगा डॉक्टर सुरेश। आज ये कैसे कह सकते हो तुम विकास के लिए तो और कई वृंदावन का ड्रीम प्रोजेक्ट था इनका, मैडम का मथुरा वृंदावन ड्रीम प्रोजेक्ट था, मुंह फाड़े पड़ा है। और आज मैं कह सकता हूँ कि 7 साल में बीजेपी की हुकूमत में हमने जो बहन कुमारी मायावती के रिजीम में और हम लोगों ने मिल करके जो इतने प्राइमरी और जूनियर और गवर्नमेंट के कॉलेज खोले थे, एक भी एक टूटा पड़ा है। आज इनको कम से कम 40 पोलिंग स्टेशन बदलने पड़ेंगे एक क्षेत्र में। 40। आप किस संप्रभुता रचना की बात करते हैं? आज जिस संप्रभुता रचना के लिए ब्रजवासी जो भटक रहे हैं, उस अभाव की पूर्ति के लिए डॉक्टर सुरेश कटिबद्ध प्रतिबद्ध प्रहरी बन करके आगे बढ़ेंगे और आपके आशीर्वाद से कारवा बनाएंगे और दिखाएंगे कैसे चुनाव होता है। ये भी आपको तो क्या माने मथुरा ब्रजवासी बदलाव की बिहार चलेगी? हम तो आग्रह करेंगे, बदलाव की बिहार तो है। अब इनकेसमेंट आप लोगों का आशीर्वाद में बदलाव की टोटल बिहार है कि इतना बलात्कार हम लोगों के साथ कभी नहीं हुआ है, बाहर के लोगों के साथ। तो इतनी बात क्लियर कर बात है। लेकिन हम ये नहीं कह रहे आप वो कोई भी सब प्रत्याशी बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं, लेकिन उन अच्छों में मैंने एक बार मानवेंद्र को नारा दिया था, सभी उत्तम है, मानवेंद्र सर्वोत्तम दिया था। जितने भी अच्छे प्रत्याशी हैं उनमें सबसे अच्छा सुरेश है। ये मैं बताओ सुरेश भाई, क्या पर्चा नामांकन किया है? मेरा पहला मुद्दा है कि हमारा सांसद स्थानीय होना चाहिए और मथुरा का विकास होना चाहिए। ये मेरा मुद्दा रहेगा मुख्य।
विकास के मामले में देखते हैं तो आप रोड खराब है। मैं तो गांव में रहता हूं, कभी कभी मथुरा आता हूं, स्थिति खराब है। लोग बाहर से आते हैं, उनको बहुत सारी परेशानियां होती हैं। हमारे यहाँ जो स्थानीय लोग हैं उनको भी कोई परेशानी होती है। वो लोग अपने सांसद से मिल नहीं सकते, समस्याओं को बता नहीं सकते। तो मेरे ये उद्देश्य रहेगा कि जो भी जितनी भी समस्या हमारे ब्रिजवासी मथुरा वासियों को हैं, मैं उनके समस्या का समाधान करने के प्रयास करूँगा। MP ऑन द डोर मेरा स्लोगन रहेगा कि यदि आप मुझे फ़ोन करेंगे, मेरी जनता फ़ोन करेगी तो मैं खुद उनके पास जाऊंगा, उनकी समस्या को सुनूंगा और उसको हल करने का प्रयास करूंगा। आप निर्वाचित होते हैं तो पहली प्राथमिकता क्या रहेगी जनपद के विकास के लिए? पहली रहेगी, सबसे पहले मैं यहाँ के जो रोड खराब हैं उनको ठीक करवाऊंगा। जहाँ जहाँ पानी की समस्या है वो कराऊंगा। हेल्थ का ध्यान दूंगा, स्वास्थ्य उसका शिक्षा का भी ध्यान दूंगा और जितने भी हैं लोग बताएंगे जो मेरे नज़र में हैं उनका भी वो करूँगा। हेमा जी ने यमुना पूजन किया है, यमुना पूजन को लेकर क्या रहेगा आपका? हेमा जी ने यमुना पूजन किया है। यमुना बहुत साफ हो गई, 10 साल पहले भी किया था। सरकार होते हुए यमुना साफ होनी चाहिए थी, फिर भी नारा लग रहा है। मैं तो ये नारा नहीं दे सकता कि यमुना को मैं साफ कर दूंगा। मेरा जो दल है बहुत ही अभी छोटी स्थिति में है। दल मेरा यदि आता है, सत्ता में आता है, मैं आपको वायदा करता हूँ जमुना जी